नमस्कार। पंचायत धारा भाग 1। आज की वीडियो में आप जानेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की मुख्य धाराएं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में कुल 8 अध्याय हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में कुल 173 धाराएं हैं। अब थोड़ा विस्तार से बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अध्याय 1 में कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। अध्याय 1 की इन दोनों धाराओं में संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषा पर चर्चा है। अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर धारा 10 तक वर्णन है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में पूरे विस्तार से सारी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, जिसमें धारा 11 से लेकर धारा 33 तक है और इन धाराओं में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से सारी जानकारियां दी गई हैं। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसमें धारा 34 से लेकर धारा 61 तक लिखा गया है और इसमें पंचायत समिति के बारे में सारी जानकारियां दी गई हैं। अध्याय 5 में धारा 62 से लेकर धारा 89 तक वर्णित है, जिसमें जिला परिषद के बारे में सारी जानकारियां दी गई हैं। अध्याय 6 में धारा 90 से लेकर धारा 122 तक वर्णित है और इन धाराओं में ग्राम कचहरी के बारे में सारी जानकारियां दी गई हैं। अध्याय 7 धारा 123 से लेकर धारा 145 तक, जो कि पंचायत निर्वाचन से संबंधित जानकारियों से भरी हुई हैं। और अब बात अंतिम अध्याय की, यानी अध्याय 8। इस अध्याय में धारा 146 से लेकर धारा 173 तक वर्णन है, जिसमें विविध विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। और अब बात करते हैं मुख्य धाराओं की। धारा 1 में 3 चीजों का वर्णन है। एक तो इस अधिनियम के नाम की चर्चा है धारा 1 में, जिसमें यह लिखा गया है कि इस अधिनियम का नाम होगा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। नाम के अतिरिक्त धारा 1 में यह वर्णित है कि यह अधिनियम यानी बिहार पंचायत राज अधिनियम पूरे बिहार में लागू होगा, जो कि पंचायत क्षेत्र होगा। और तीसरी बात जो धारा 1 में वर्णित है वह यह कि यह अधिनियम लागू कब से होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू होगा। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनके अर्थ लिखे गए हैं धारा 2 में। धारा 3 में ग्राम सभा की बैठक की अवधि की चर्चा है। धारा 5 में ग्राम सभा की बैठक का कोरम कितना हो, यानी गणपूर्ति कितनी हो, यह चर्चा है। धारा 10 में ग्राम पंचायत की निगरानी समितियों के बारे में लिखा गया है। धारा 11 में ग्राम पंचायत का क्षेत्र क्या होगा, यह लिखा गया है। धारा 14 में ग्राम पंचायत की अवधि यानी कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। धारा 15 में मुखिया एवं उप मुखिया के निर्वाचन के विधि के बारे में लिखा गया है। धारा 17 में मुखिया एवं उप मुखिया की शक्ति, कार्य एवं दायित्व का वर्णन किया गया है। धारा 18 में मुखिया एवं उप मुखिया के त्याग पत्र एवं उन्हें हटाए जाने की विधि का वर्णन है। धारा 20 में ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में लिखा गया है। धारा 22 में ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में लिखा गया है। धारा 25 में ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियों के बारे में वर्णन है। धारा 26 में ग्राम पंचायत की संपत्ति एवं उसकी निधि के बारे में लिखा गया है। धारा 32 में ग्राम पंचायत के स्टाफ के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 33 में ग्राम रक्षा दल के बारे में लिखा गया है। धारा 42 में पंचायत समिति के प्रमुख की शक्ति, कार्य एवं दायित्व का वर्णन है। धारा 43 में पंचायत समिति के उप प्रमुख की शक्ति, कार्य एवं दायित्व का वर्णन है। धारा 44 में पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के त्याग पत्र एवं उन्हें हटाए जाने की विधि का वर्णन है।
धारा 46 में पंचायत समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 47 में पंचायत समिति की कार्य एवं उनकी शक्तियों का वर्णन है। धारा 50 में पंचायत समिति की अस्थायी समितियों के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 60 में पंचायत समिति के स्टाफ के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 61 में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की शक्ति एवं कार्य के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 69 में जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्ति, कार्य एवं दायित्व का वर्णन है। धारा 70 में जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के त्याग पत्र एवं उन्हें हटाए जाने की विधि का वर्णन है। धारा 71 में जिला परिषद के सदस्यों के त्याग पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 72 में जिला परिषद की बैठक के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 73 में जिला परिषद के कार्य एवं उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन है। धारा 77 में जिला परिषद की अस्थायी समितियों के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 87 में जिला परिषद के कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 88 में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के कृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 90 में ग्राम कचहरी का गठन एवं सरपंच और पंचों के निर्वाचन की विधि के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 96 में सरपंच एवं उप सरपंच के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। धारा 97 में सरपंच एवं उप सरपंच के त्याग पत्र एवं उन्हें हटाए जाने की विधि का वर्णन है। धारा 98 में पंच के त्याग पत्र की विधि वर्णित है। धारा 107 में ग्राम कचहरी की न्यायिक पीठ एवं उसकी दांडिक शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 109 में सरपंच की दांडिक शक्तियां वर्णित हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।